रिटेल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो भी रेडी टू मूव इन शॉप्स में, तो वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस रिटेल डेस्टिनेशन इज एलान एपिक एट सेक्टर 70 गुड़गांव। जी हाँ, अगर टॉप 3 मोस्ट लग्जरियस रिटेल डेस्टिनेशन की मैं बात करूं तो उनमें से 1 नंबर या 2 नंबर पे मान लीजिए आपका एम्बियंस मॉल आता हो, साइबर हब आता हो, तो डेफिनेटली उसके बाद तीसरे या चौथे पे मैं एलान एपिक को जरूर रखूंगा। बहुत ही ब्यूटीफुल थीम के साथ, बहुत ही शानदार और नए एज न्यू एरा का ये रिटेल डेस्टिनेशन, द मोस्ट लग्जरियस रिटेल डेस्टिनेशन एलान ग्रुप ने बनाया हुआ है। मोर देन 5 रिटेल उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, बट उनमें सबसे जो बेस्ट अभी तक का जो बनकर आया है, जो सबसे अच्छे थीम के साथ बनकर आया है, वो यही प्रोजेक्ट था। एलान मर्काडो और एलान टाउन सेंटर की अगर बात करूं तो दोज आर द नॉर्मल हाई स्ट्रीट रिटेल डेस्टिनेशन, जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आज भी अगर करना हो तो 60-70 लाख ऑनवर्ड्स आपको उसके अंदर चीजें मिल जाती इन्वेस्ट करने को। और अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास हो तो एलान मिरेकल या एलान एपिक से अच्छी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं हो सकती। एलान मिरेकल आपका मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। उसकी सारी डिटेल्स मैंने एक वीडियो में लॉन्च की हुई है, जिसका मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट यू हैव अ ड्रीम, यू हैव अ विजन of a appreciation and a good rental, then Elan Epic is that प्रोजेक्ट। चारों तरफ से ग्लासेस से बना हुआ और पूरे वाटर बॉडीज, फ्लोटिंग वाटर के साथ उसके ऊपर आपके कैफे आते हैं, रेस्टो कैफे, और बहुत ही नायाब तरीके से अलग अलग लाइट्स को एज अ थीम लेते हुए इन्होंने बनाया है। और जब रात में आप वहां से पास करते हो तो वो लगता है कि यस, दिस इज समथिंग अ ब्यूटिफुल, लाइक यू कैन से अ ताजमहल ऑफ दैट लोकेशन। उस तरह से वो एलान ने उसकी कंस्ट्रक्शन की है। अगर इसके अंदर कैसे क्या डिफरेंशिएशन है फ्लोर वाइज, तो आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर आर द एससीओ शॉप्स को मिक्स करते हुए डबल हाइट ट्रिपल हाइट के हैं, और साथ ही साथ कुछ नॉर्मल रिटेल शॉप्स भी हैं। और ऊपर के फ्लोर पे, अगर फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हो तो टोटल रिटेल शॉप्स हैं, एंड सेकंड फ्लोर पे कुछ रिटेल शॉप्स एज वेल एज फूड कोर्ट हैं। थर्ड फ्लोर पे वही अगर आप चले जाते हो तो रेस्टो कैफे है वहां पे, और साथ में मल्टीप्लेक्स एनवाई सिनेमा। और फोर्थ फ्लोर पे वही जो मल्टीप्लेक्स है, उसकी डबल हाइट होने की वजह से वो कंटिन्यूटी हो गई, और थोड़ा और जो एरिया रहता है वो ओपन कैफे विद द जिम्नाजियम स्पेस दे हैव सोल्ड आउट। सो दिस इज द वे द थीम दे हैव कंस्ट्रक्टेड आउट। ये तो नॉर्मल मॉल की मैं आपको नॉर्मल जो लेआउट है वो समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप अंदर जाते हो, जब शॉप्स को देखते हो, वाटर बॉडीज को देखते हो, तो आप कहते हो कि यस, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक। जैसे आप बाहर के कंट्रीज में जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मार्केट्स आपने देखे होंगे, उस तरीके से इन्होंने ड्रीम आउट करके अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। एंटर ही करते हो तो एंट्रेंस पे ही आपको वाटर फाउंटेन दिखता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक के साथ अलग अलग कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड आउट विद द ओपन बिग ओपन डेक एरिया, सो दैट कल को मर्सिडीज की लॉन्च हो या कोई बड़े से बड़े जो भी लॉन्चेस हो, वो उस लोकेशन पे पूरी की पूरी तरीके से, जैसे कि आपको साइबर हब में होता है, द सेम वे वहां पे लॉन्चिंग हो, और उस तरह से वहां पे अट्रैक्ट हो, लोग आए। ब्रांड्स उसके अंदर हैं जो भी ए और ए प्लस कैटेगरीज के, सब कुछ आपको इन अ वन गो मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर फैमिली के साथ आपको जाना हो, शॉपिंग करना हो, मूवीज देखना हो, डाइन इन करना हो, सब कुछ के लिए आप एम्बियंस जाते हो और आराम से अपनी वीकेंड को वहां एंजॉय कर कर आते हो। द सेम वे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उतना लार्ज है, दिस इज जस्ट अ 4 acre वन, बट स्टिल इन द सेम वे इफ यू वांट टू गो टू वन ऑफ द रिटेल डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन मॉल में, तो वर्ल्ड मार्क के साथ साथ ये भी अपने आप में बहुत अच्छा, उसी कंपैरिजन में मैं कह सकता हूं कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट आने वाला है, जिसके अंदर काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आने वाले हैं। मल्टीप्लेक्स इसके अंदर एनवाई सिनेमाज ने साइन किया हुआ है, जो आपके थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे हैं। फूड कोर्ट भी इसमें अच्छे खासे हाइप के साथ बिके थे। में अभी भी कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्वेंट्री है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे पेमेंट प्लान के साथ और बहुत ही अच्छे एक रेंटल के साथ आपको इसके अंदर शॉप मिलती है। 1 साल तक आपको इसके अंदर रेंटल जो है बिल्डर की तरफ से मिलेगा, और जैसे जैसे ब्रांड्स इसके अंदर लीज आउट हो रहे हैं, तो अगले 1 से 1.5 साल के अंदर सारी की सारी जो रिटेल मॉल है वो लीज आउट हो चुकी होगी। तो अगर आपको रेंटल इनकम अर्न करना है
और एक अच्छी दुकान में इन्वेस्ट करना है, सो दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू टू बाय योर ड्रीम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कैसे कैसे क्या भी अवेबिलिटी है और क्या इसके अंदर पेमेंट टर्म्स हैं और क्या प्राइसिंग है, सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके लिए बस एक ही काम आपको करना है, वो ये करना है कि जो नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे आप मुझे कॉल करें। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन एलान एपिक एट सेक्टर 70, द मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन जब से ये बना है, जब जैसी इसकी ब्यूटीफुल वे में नाइट व्यू अगर आप देखते हो, डे व्यू आप देखते हो, लोग आसपास में जितने हैं वो हमेशा उसको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। इवन मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि मैं उधर ही रहता हूं इसलिए मुझे पता भी है कि वहां पे जो प्रॉपर्टी 90-95 लाख में ट्यूलिप वॉयलेट बिकी थी, जब ये मॉल लॉन्च हुआ और जैसे ही इसकी कंस्ट्रक्शन होती चलती गई, लुक एंड फील इसकी अच्छी होती चलती गई, उसकी वजह से आज वही ट्यूलिप वॉयलेट 1995 वाला तकरीबन 2.25 से 2.75 के बीच में ट्रांजैक्शन होने लग गया है। और उसके साथ में जो ट्यूलिप की मार्केट थी वहाँ हरीश बेकरी भी ओपन हो गया और रीच 3 रोड्स में भी और भी ब्रांड्स आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि साथ में काफ़ी अच्छे कंपटीशन वाले अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं। तो उससे पहले ही उन्होंने वहाँ पे कुछ स्पेस ले लिया है और हो सकता है उन्हीं के जो अम्ब्रेला ब्रांड्स हैं जो A+ ग्रेड के हैं वो आपके एलान एपिक में आपको दिख जाए। सो विदाउट डिले लेट्स मीट ऑन द साइट और इसके अंदर क्या डिटेल्स है सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने पहली बार मेरा चैनल देखा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो नंबर है इस पे आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे।